इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। आप जैसा बताएंगे वैसा आप बताएंगे ना, छुपाओगे तो नहीं? आप अपने समग्र को कब से जानते हो? मित्र, जब आप काम सुख का भेदन कर रहे थे तब आपको समग्र का ध्यान था? अच्छे से बोल भाई। जब इनके बेटे का नाम समग्र है, बालक बेटा, इनके बेटे का नाम समग्र है, पर जब ये काम सुख का अनुभव कर रहे थे तब काम सुख का ही अनुभव कर रहे थे, संतान का अनुभव कर ही नहीं रहे थे। सुख के अनुभव करते करते संतान हो गई। सुख का अनुभव करते करते संतान हो गई। ऐसे मुनिराज मोक्ष के लिए संकल्प विकल्प नहीं करते हैं, वर्तमान के अध्यात्म का सुख का भेदन करते हैं, मोक्ष तो हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं। जो योगी आत्म सुख का वेदन नहीं कर पाता है उसे 3 काल में मोक्ष नहीं मिलेगा। समग्र के लिए आपने सुख नहीं भोगा, सुख भोग रहे थे, समग्र उत्पन्न हो गया। ऐसे परम योगेश्वर क्या निर्णय करते हैं? परमानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूपो, परमानंद स्वरूपो, ब्रह्मानंद स्वरूपो, ब्रह्मानंद स्वरूपो, ज्ञायक स्वरूपो, मात्र में ज्ञायक हूं, न करता न हरता न रक्षक, मात्र ज्ञाता। भैया, हमारा परमात्मा, यदि भगवान महावीर स्वामी हमसे कहें विष्णु सागर जी आप चिंता मत करो, हम आपको मोक्ष भेज देंगे। भैया, यदि तीर्थंकर महावीर स्वामी हमसे कहें विष्णु सागर जी चिंता मत करो, हम आपको मोक्ष भेज देंगे, मैं उन महावीर को नमस्कार ही नहीं करूंगा। जो करने वाले हैं वे परमात्मा नहीं होते हैं, जो परमात्मा होता वो करता ही नहीं होता है। मैं आस्था से मानता हूं, विश्वास से मानता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, श्रद्धान करता हूं, प्रतीति करता हूं, अनुभूति लेता हूं, लेकिन अशुभ से बचने के लिए। परमात्मा भैया, इतना स्वतंत्रता का बोध जैन दर्शन ने दिया है, जगती पर कोई दे नहीं सका। सब लुढ़क जाते हैं, भगवान कर देगा, भगवान कर देगा। और जैन शासन कहता है हम भगवान पर अकाट श्रद्धा रखते हैं, पर अपना कर्ता बना के नहीं, श्रद्धा बना करके। श्रद्धा बना करके वे मेरे कर्मों का क्षय करते हैं। भगवान मेरे कर्मों का क्षय करते हैं। मित्र, ये उपचार कथन है, उपचार कथन। अभी आप क्या कहेंगे बसंत? अभी आप क्या कहेंगे? गुरुजी, आपके प्रवचन सुनकर बहुत शांति का वेदन कर रहा हूं, ऐसे बोलोगे ना? गुरुजी, प्रवचन से बहुत शांति का वेदन कर रहा हूं। लेकिन मित्र, हम आपसे भिन्न हैं, आप हमसे भिन्न हो। शब्द आप सुन रहे हो, शब्द आप सुन रहे हो, पर शांति आपकी आप में ही हो रही है। सुपयोग आत्मा का भाव है, असुपयोग आत्मा का भाव है।
शुद्धोपयोग आत्मा का भाव है। कितना आनंद भैया, इतने भव्य जीव तीर्थंकर के पंचरण प्रतिष्ठा मौसम में तत्व की उन गहराइयों का श्रवण कर रहे हैं और ये सुनते रहे। आप विश्वास रखिए, यही शब्द आपको एक दिन ऐसा आएगा, देशना लब्धि का काम करेगा और ये शब्द जो सुन रहे हैं नियम से आपको भगवान बनाएगा, नियम से बनाएगा। संस्कार पड़ जाते हैं। समग्र के पिताजी, तुमने बेटे को जन्म दिया, तुम्हारे चित्त में बेटा उत्पन्न हुआ कि वासना उत्पन्न हुई? आपके चित्त में किसका जन्म हुआ? पहले वासना का जन्म हुआ। बेटे का जन्म तो होता ही नहीं है, वासना का ही जन्म होता है। व्यवहार से कहा जाता है आप समग्र के बेटा हो, बस सत्य है आप वासना के पिता हो। किसके पिता हैं ये? बेचारे ऐसे हो गए जैसे इनके प्राण निकल गए हों। डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अरे ले लेना, गंधोदक ले लो। गंधोदक दीध नहीं। ओह, एक वो डॉक्टर आ गए। ये सब जितने भव्य जीव हैं, दिनेश हो, इनको भी बंगेला हमारी बात में हाँ ही कहना पड़ेगा, चुनौती ना कह दें, नहीं कह पाएंगे ना। पच्चीस कसायों का जन्म अशुद्ध निश्चय से आत्मा में होता है। 25 कसायों का जन्म अशुद्ध निश्चय से आत्मा में ही होता है। यदि आपने राग देश भाव को आत्मा नहीं माना, यदि आपने राग देश भाव को आत्मा नहीं माना, तो अशुद्ध निश्चय का विषय क्या होगा? राग देश स्यात्, आत्मा ही है। राग देश स्यात्, आत्मा ही है। ये आत्मा से भिन्न नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान आत्मा ही है केवल ज्ञान आत्मा ही है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार को पढ़ना चाहिए। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार जी को पढ़ना चाहिए, तो आपको निर्णय हो जाएगा कि ओहो हो, ये आत्मा के बाहर नहीं है। यदि आत्मा के बाहर हो गए तो आचार्य भगवंत कलंक स्वामी तत्व रागार्थ में लिख रहे हैं, हे मित्र, कर्म में कर्म का बंध नहीं है, और कर्म में कर्म का बंध हो गया तो आत्मा मुक्त हो जाएगी संसार में। दोनों दृष्टि समझो। इसलिए ज्ञानियों, शुद्ध निश्चय की दृष्टि से कर्म कर्म है, आत्मा आत्मा है। आत्मा चेतन है, कर्म जड़ है। अनादि संबंधित, अनादि संबंध होने पर भी हो अतुल बल की धारी आत्मा, पंडित साहब, अतुल बल की धारी आत्मा, उसने एक कर्म की कड़का को चेतन नहीं कर पाए। एक कर्म की कड़का को चेतन नहीं कर पाई। और अनादि संबंधित से, अनादि से कर्म का बंध है। वे कर्मों में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को कर्म बना पाती। स्वतंत्रता करता, स्वतंत्रता करता।
स्वतंत्रता करता। तीर्थंकर भगवान अतुल बल के धारी होते हैं, अतुल बल के धारी होते हैं, पर वो बल मात्र बाहर का ही है, भीतर कर्मों को चेतन करने का नहीं है। वो बल मित्र देह का बल है, आत्मा का बल है, लेकिन फिर भी कर्म को चेतन नहीं कर पाए, चेतन को कर्म नहीं कर पाए। ये ध्रुव सत्य है। पंडित श्याम जी साहब अन्नूलम पवसंता दिनता ओगास मनन मनस मेलंता वेडिचम सगम स्वावण विजंती। अन्नूलम पवसंता, परस्पर में एक दूसरे मिले होने पर भी, जैसे अष्ट धातु की प्रतिमा, अष्ट धातु का कड़ा एक है पर प्रत्येक धातु स्वतंत्र है, ऐसे 148 कर्म हैं, फिर भी कर्म स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अतुल बल, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए अतुल बल, वीर अंतराक्रम के क्षोभसम से अतुल बल प्रकट होता है। क्षय से वीर अंतराक्रम के क्षय से अतुल बल प्रकट होता है। बिना बल के इसे भी समझिए, इसे भी समझिए। जैसे ये पंडित जी ना, एक दो वर्ष के नहीं, 74-75 के हो गए पंडित जी। पंडित जी कितने के हुए? देखो बंगीला श्रीयांश पंडित 75 वर्ष के हैं। इस जीव ने ऐसा कर्म का क्षोभसम प्रकट प्राप्त किया है कि वृद्ध अवस्था आने पर कोई दूसरे 75 साल की तो मुंडी हिलती मिलती, फिर अभी भी मंच पे खड़े हो जाए तो 28 वर्ष का युवा बोलता है। समझ रहे नहीं आप? ये सब क्या है? और आज जो उपदेश सुनते समय मोना, कभी भी दूसरे के बल वीर पर अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए। पंडित जी, दूसरे के बल वीर पर अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए। बंगला गहरी बात बोलूं, मैं एक बार सागर आया तो लोगों ने हमसे कहा तुम सागर मत जाना, बोले सागर में आपको कोई नहीं पूछेगा। ये बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा क्यों? बोले हम गए थे तो किसी ने नहीं पूछा। हम कि आप गए तो किसी ने नहीं पूछा, इसका निर्णय क्या हुआ? मित्र, कोटिसला कौन उठाता है? सामान्य व्यक्ति। वो सामान्य व्यक्ति कोटिसला नहीं उठा पाया तो क्या नारायण को नहीं उठाना चाहिए? कोटिसला कौन उठाता है? नारायण। लेकिन कोई दूसरा गया, यूं पूजा करके आ गए वापस, बोले भैया वो नहीं उठ सकती, भैया वो नहीं उठ सकती। तो मित्र, तुम असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है, असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। असमर्थ लोगों की क्रिया पर निर्णय नहीं लेना चाहिए अपन को। आपको अपनी सामर्थ्य का बोध होना चाहिए है। इसलिए कोटिसला सामान्य आदमी नहीं उठा सकता, तो नारायण नहीं उठा सकते। उस व्यक्ति से पंडित हमने कहा मैं तो जा रहा हूं सागर। ओहो, सागर जा रहा हूं। 2 चातुर्मास हो गए। बिरले गांव में जहां मेरे 2 चातुर्मास हुए हो, वो सागर है। बात सुनाई हो गई। वो पंचकर्म के बहुत सारे हो गए। मित्र, अब वे सज्जन हमसे कह रहे थे कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो मेरा आप सबसे कहना है असमर्थ लोगों का निर्णय अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए, अपनी सामर्थ्य का निर्णय लेना चाहिए। इलक दीक्षा में हमारे पंडित जी थे हमारे पास, श्रेयांश बड़ौत।
और जय निशांत कहाँ गए पंडित जी? 105 डिग्री बुखार। यदि मैं भी होता ना तो किसी दीक्षार्थ को दीक्षा नहीं देता, पर गुरु जी की कृपा थी। 105 डिग्री बुखार में उन्होंने दीक्षा दी, मुनि दीक्षा। कारण मैंने कहा गुरु जी लंगोटी में चला गया तो अच्छा नहीं हुआ, आप तो दीक्षा दे दो। उन्होंने स्वीकार कर लिया। 2 घंटे तक जय निशांत हमारे पीछे बैठे रहे और पीठ पे हाथ फेरते रहे। जब हमारी दीक्षा हो रही थी, जय भैया पीठ पे हाथ फेरते रहे। लेकिन गुरुजनों की कृपा कितनी करुणा रहती है, कितनी करुणा रहती है। इसलिए असमर्थ लोगों को देख करके निर्णय नहीं करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को देख के निर्णय करना चाहिए। कोई व्यक्ति पान का ठेला की दुकान किए हुए है तो क्या उसे देख करके आप सब लोग पान की ठेला की दुकान करोगे? उसकी उतनी सामर्थ्य है। इसी प्रकार से रवि जिनकी अणुव्रतों की योग्यता वे अणुव्रत धारण करें, जिनकी महाव्रत की योग्यता है वे महाव्रत धारण करें। ऐसा ना सोचें कि पंचम काल में हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। पीली दुकान क्या लिख रहे हैं यहां पर? स्वर्गीय अन्नत ना संभवियो। स्वर्ग में ही जाते हैं महाव्रती और अणुव्रती, अन्य जगह जाते नहीं है। कौन? व्रत लेशोपी धीत नहीं। आहा, कितना सुंदर शब्द बोल दिया। माताओं, ये आपके आज बहुत मन का विषय है। तुम्हारे पतिदेव कितनी मना करें, अब क्यों इतने व्रत कर रही हो, रहने दो। बिल्कुल नहीं मानना। स्वास्थ्य का ध्यान करते अपनी साधना करते रहना। आप तो प्रतिमाधारी बनो, ठीक है, आहार का बनो, आप लोग मुराज बनो। जगत के कहने पर नहीं चलना है। आपने तत्वासूत का पाठ भी किया तो मुझे विश्वास है आप श्रुत केवली बनने का अभ्यास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।